सुनो कैमरामैन पहले आगे बैठ। 1857 की क्रांति 16वीं शताब्दी में जो अंग्रेज महज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए और धीरे धीरे अपनी कूटनीति और चालबाजी से पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होने लगे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार एवं इलाके उनसे एक एक करके छीने जा रहे थे और इस तरह अंग्रेजों ने एक एक कर रियासतों और साम्राज्यों का अंत किया और अपना स्वामित्व पूरे भारत में स्थापित कर लिया। किसान और सिपाही, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीकों से बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वे ब्रिटिश फौज में दाखिल। देश स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने। कारतूस को किया इनका। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेज अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को यह संदेश, जागो उठो, है भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुल्म, राजा, रजवाड़े, सैनिक और मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पे मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, किंतु हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए। एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों के भारी। मंगल पांडे के साहस के मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देश भर चिंगारी। सैनिक विद्रोह बना जन विद्रोह। मई 1857 के इस विद्रोह ने अंग्रेजों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त रही। उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर उन्हें मार गिराया। इसके अलावा उन्होंने बंदूक और हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का आह्वान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए आमादा हुए। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को फिर से देश की सत्ता सौंपना चाहते थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने देश भर के शासकों और मुखियाओं को पत्र लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बगावत फैलने लगी। जब
दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तब लगभग एक हफ्ते तक कहीं विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन इसके बाद तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल गए। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के राह पे चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के बीच संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे और झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए विद्रोही सैनिकों से जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। इससे लोगों को समझ आने लगा कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म होने को चला और लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। और यही से प्रारंभ सन 1857 की क्रांति, जो विद्रोह की चिंगारी सिपाहियों द्वारा उठाई गई, वे धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि जैसे कई कारणों से उत्पन्न हुआ और जन जन में विद्रोह का कारण बना।